ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, भारत माता, इनको स्मरण करते हुए मंच पर उपस्थित महासभा के अधिकारी वृंद, सभी पंडितों, पुजारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आप ब्रह्मा और सरस्वती के वंशज हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। मैं आप लोग के सामने क्या कहूं? अगर हमारे अंदर कोई संस्कार है तो आप लोग की वजह से है। पंडितों के सामने, इतने विद्वत लोगों के सामने मैं कुछ कह सकूं, ऐसी धृष्टता मुझे करने के लिए आदेश मिला है। आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का योगदान। यह ऐसा विषय क्यों है? हम क्या थे? हम कहां पहुंच गए? हमें करना क्या है? हमारी स्थिति ऐसे क्यों बनी कि आज इस विषय पर हमें चर्चा करना पड़ रहा है? अपना देश, अपना राष्ट्र, और हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, धार्मिक हैं, भारतीय हैं, उसके बावजूद हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में इसका मतलब कुछ न कुछ छूट गया है। हजारों वर्षों की गुलामी, शक आए, हूण आए, पारसी आए, सबको हमने आत्मसात कर लिया, अपने में मिला लिया। लेकिन जब मुगल आए, म्लेच्छ लोग आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए, उसके बाद इस देश का अधोपतन आरंभ हुआ, क्योंकि हम उनको आत्मसात नहीं कर सके, हमारे समाज के अंदर मिला नहीं सके। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, कुर्वन्तो विश्वम आर्यम और सर्वे सुखिनो भवन्तु। ऐसी संस्कृति वाला यह देश, ऐसी संस्कृति, ऐसे मंत्रोच्चारण हमारे सारे पंडित और पुजारी लोग करते हैं। उस देश में हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका है, क्या छूट गया। विचारणीय विषय है। मंदिर पहले हमारे पूजन के साथ साथ संस्कार के केंद्र थे, धार्मिक केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, प्रेरणा के केंद्र थे और मार्गदर्शन भी होता था। यह वो देश है जब एक धर्म दंड राजा के ऊपर होता था। राजा सर्वस्व नहीं था यहां हमारे यहां, उसके ऊपर एक धर्म दंड था। बिना पंडित, पुजारी, विद्वत लोगों को पूछे वो निर्णय नहीं ले सकते थे। उस देश में क्या परिवर्तन हो गया ऐसा कि आज हम नीचे और राजा ऊपर बैठा हुआ है। मंदिर, अखाड़ा चलाते थे, गौशालाएं चलती थी, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा, आत्म सुरक्षा की शिक्षा, युद्ध कला, यह सब मंदिरों के माध्यम से होता था। लेकिन अब क्या परिवर्तन आ गया कि हमें इस विषय पे चर्चा करनी। पहले मंदिरों में एकत्रीकरण हुआ करता था, एकत्रीकरण से संगठन होता था और संगठन में शक्ति रहती थी। इसलिए मंदिर, मठ, आश्रम इस देश के प्राण केंद्र थे, हृदय थे, जो इस देश को चलाते थे, हमारी संस्कृति को चलाते थे। क्या आज हम वैसे हैं कि सिर्फ एक पूजन केंद्र बन गया है? यह सोचने का विषय है। इस देश में चारों तरफ में चार धाम है। क्यों इस देश में चारों तरफ? इसलिए है कि पूरे देश को जोड़कर रखने के लिए शंकराचार्य ने ऐसी योजना बनाई। लेकिन अब वो चारों धाम सिर्फ एक तीर्थ यात्रा बन गए हैं। इस देश को जोड़ने का काम शायद बंद हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? हजारों वर्षों की गुलामी में हमें सिर्फ लड़ू थुलुआ गया। कभी हमने मुगलों से लड़ाई की, कभी अंग्रेजों से लड़ाई की। से लड़वा प्रक्रिया रे आमे निजर कर्तव्य भूली गलु, निजर रक्षा रे आमे लगी गलु, आमर मंदिर को बचाबार थी लगी गलु, आमर शास्त्र को बचाबार लगी गलु। फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय से मैंने पुड़ी दे गया। आमर आत्म सुरक्षा रे आमे जेन काम करवा था सेटा धीरे धीरे बदली गला और से माने डरे किरी हत्या करी किरी आउ तांको धर्म परिवर्तन हैला। अनेक सनातनी लोक सबू मुसलमान ही गले। ई जेन मुसलमान माने दिसुछन ए माने बाहरु नहीं आसी गया, किंतु देशर अवस्था रे की परिवर्तन ही छै। अंग्रेज माने आसला पर एंता एंता नियम बनाले जे नियम रे मंदिर अधिकार सब अंग्रेज सरकार छिनी नेला, पैसा छिनी लेला आ धीरे धीरे जेन गुरुकुल चालू थिला सेन सिर्फ पूजन कार्यक्रम हैला। ए गत 500-700 वर्षर इतिहास रे आम देशर अधोपतन होइछि। जेन देशटा अखंड भारत थिला से गांधार जे सेनो गांधारी आइसथिला,
गांधार ईरान रु नहीं ब्रह्मदेश पर्यंत इंडोनेशिया पर्यंत ए देश अखंड भारत थिला किंतु 500-700 वर्ष भितरे आमे संकुचित हे जिछु। केते दूर संकुचित हेलु? श्रीलंका गला, नेपाल गला, बांग्लादेश गला, पाकिस्तान गला और वर्तमान केरल आ बंगाल आमनु छड़ावा के हाथ चाहुचन। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आम देश लगी समस्या बनी जाइछन। आमे केते बड़ थिलु, केते छोट हेगलु, विघटन रो कार्यक्रम चली छ। जेतु आमे निजर दायित्व भूली गलु। मुसलमान को दोष देबार नै न आज्ञा, क्रिश्चियन मान को धर्मांतरण करछन तांको दोष देबार नै न। आमे हिंदू माने जेते बेले हमर काम के भूली जिमु, सनातनी माने निजर काम के भूली जिमा बेले निश्चित भाव रे आमे कमजोर। केते कमजोर हो गेले आपण माने? आमे माने उड़ीसा रे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या हैला, जे कि जंगल रे काम करूथिले, जेन माने परिवर्तित हे जिले तांको वापस भारतीय सनातनी धर्म को आनुथिले। आमे किछि नै करि पारलु। पाल घर रे साधु को मारी मारी हत्या कले, आमे काना करि पारलु आज्ञा। हमर देशर अवस्था केनता हे जे देखो। पाकिस्तान, ईरान अरे ए भलिया देश रे जेन हमर केबे आमे अखंड भारत रो थिला सेनो आज्ञा मंदिर गुडा को भांगुचन, आमे काना करि पारुछु। इवन राजस्थान रे किछि मास आगरु हमर मंदिर भांगी देले राजस्थान सरकार, आमे किछि करलु भाई? हमर अवस्था देखुन आज्ञा। दूरर कथा छाड़ू आज्ञा, वर्तमान आमर पाके निया लागला न। बंगाल रे काना हला आपण माने जानुछन, गत 2 वर्ष भितरे जेतले इलेक्शन होउचे सेनो आपण को भोट देबा के भी नै देबार से माने घेरी पकोचन, निजे भोट मारी दोचन, पुलिस भी जाई नै देबार, से माने सेना के भी जाई नै देबार। तांकर पावर एंता भस्मासुर आमे तयारी करछु। अधिक अधिकार देले लोक भस्मासुर हबो, अधिक अधिकार देले महिषासुर हबो। आमे अधिकार देइछु, तांको पई नुआ नुआ नियम बनालु, वक्फ बोर्ड बनालु। वक्फ बोर्ड जेन हाथ रखी देबा जेन प्रॉपर्टी रे और कहबा इटा हमर से प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड मुस्लिम मान कर हिजो। एतकी अधिकार आपन देले काहेकि? भस्मासुर तयारी के कला। आमर मंदिर मान को ऊपर सरकार अंकुश लागि छे, विभिन्न प्रकार विभिन्न नियम रे आमर संपत्ति ऊपर सरकार रा अधिकार आसी छे। सेटा मस्जिद आ चर्च ऊपर काहे नै लगाबार आज्ञा? सरकार को दोष देले हबनी। आमर भितरे आत्मावलोकन सिंहावलोकन करबा के पड़वा जे आमे काना छाड़ी दैछु आज्ञा। अभी मणिपुर हेबा आज्ञा, उड़ीसा भी, बंगाल रे जे निया लागला, केरल रे निया लागला, आमर उड़ीसा बहुत दूर लेनो। जैन सनातनी भाबू जे हां एटा बहुत दूर छे, आमर राज्यटा सुख शांति रे आज्ञा। आपण भ्रम रे अछन। जैन षड्यंत्र पूरा देश रे चली छी। आपनकर 4 मास आगु ट्रेलर आपण माने देखिछन। 100टा पिला पत्थर मार करी 2000 मोटरसाइकिल वाला के भगे देला गया। काना भाबुछन हम जहा तेनो चली छी तहा इनु चली छी। आ लोक जदि भाबबा जे मोर घर साइड रे निया लागले जाई करी मु पानी खुदमी, कुआं रे पानी बाहर करमी, आज्ञा बहुत देर हे जीवा। ई शताब्दी होची निर्णायक शताब्दी। ई शताब्दी रे जदि हमें वापस से काम नहीं करमा बेले आउ 100-200 वर्ष परे जेंता देश छोट होई गला। आउ इटा भारतवर्ष अपन माने मंत्र रे उच्चारण करसन, ए भारत खंड आउ रहिबो नै। सेति पई जागबार समय अछि आज्ञा। भस्मासुर को मारिबा पई विष्णु भगवान गुडे अवतार नै गिरी तक मार देले। एकला नहीं मारी पारले, शंकर महाप्रभु जे वरदान देइथिला से नहीं मारी पारला, दूसरा लोक रो साहाय्य नेबा पड़ला। भगवान के महिषासुर के मारबार लगी गुटे महाप्रभु सक्षम नहीं थिले। 10 अवतार 10टा महाप्रभु समस्त निज निज अस्त्र देले, अस्त्र देगिरी भस्मासुर की मरा गला। आज्ञा हमर केन महाप्रभु रो हाथ रे शस्त्र ने मते बते दो। प्रत्येक भगवान रो हाथ रे गोटे अस्त्र अछि। तार अर्थ हैला शास्त्र की रक्षा अगर करनी है तो शस्त्र चलाना भूलना नहीं है। अस्तित्व का अगर विषय है, हमारी जान पे कोई आ जाए, मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, मेरे धर्मों पे अटैक करेगा, मेरे मंदिरों पे अटैक करेगा, मेरे शास्त्रों पे अटैक करेगा, मेरे मंत्रों पे अटैक करेगा, अस्तित्व का विषय है, फिर तो मैं कुछ भी करूंगा वो जायज है। सैनिक को मारने के लिए जब दुश्मन गोली चलाता है तो गोली चलाकर वो अपनी आत्मरक्षा करता है। क्या उसका समय नहीं आ गया? कब तक सोते रहेंगे हम? मंदिर कब तक पूजा का केंद्र बना रहेगा? सिर्फ व्यक्तिगत पूजा, कुछ पुण्य कमाने के लिए मोक्ष मिलेगा। मैं कहता हूं कोई कृष्ण, कोई राम, कोई शंकर आपके मंदिरों में पूजा करने से मोक्ष नहीं दे सकता आपके भक्तों को, आपके यजमान को। जब तक आप राम का काम नहीं करेंगे, जब तक कृष्ण का काम नहीं करेंगे, जब तक शंकर का काम नहीं करेंगे। काम करना है सिर्फ मंत्र जाप नहीं, मंत्र जाप करना है,
शास्त्रों का मंत्र जाप करना है, पूजा करनी है, यज्ञ करना है, होम करना है, आप जो कर रहे हैं सब करना है। लेकिन जो मुख्य कार्य है जिसे छोड़ने के कारण हम यहां पहुंच गए, उन मुख्य कार्य को फिर वापस प्रारंभ करना बहुत सरल काम है। उसके लिए दूसरों से सीखना चाहिए। जब आत्म विस्मृति हो जाती है तो मैं उदाहरण लेना पड़ता है। मैं पूछता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, वो समाज इतना, इस देश में मुश्किल से 20 करोड़ लोग हैं वो लोग। हमारे उड़ीसा में सिर्फ 2% है, आगे 98% सनातनी हो, फिर भी हमारे उड़ीसा को हला दे रहे हैं वो लोग। फिर भी वो सरकार बदलने में उनका रोल है। मोर कहवार तात्पर्य जो है, उनके अंदर ये ताकत कहां से आई? क्योंकि वो सप्ताह में एक बार मिलते हैं, उनका शक्ति केंद्र है। सप्ताह में एक बार सब लोग वहां जाते हैं। मैं पूछता हूं, क्या सभी सनातनी 2 घंटा इस देश के नाम पर, मंदिरों के नाम पर देते हैं? जब हम मंदिर जाना सामूहिक रूप से, मंदिर सब जाते हैं, व्यक्तिगत पूजा करने जाते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ मोक्ष मिलेगा, पुण्य मिलेगा। हम अपने आत्म पुण्य के पीछे लगे हैं। सामूहिक मंदिर का कार्यक्रम जो पहले चलता था, वह एकत्रीकरण आरंभ कीजिए, संगठन होगा, शक्ति होगी, और जो पावरफुल होगा उसको असुर डरते हैं। अरे रामकृष्ण के टाइम में भी कंस और रावण थे, असुर प्रवृत्ति हमेशा रहेगी। लेकिन उस समय एक सीता मां उठी तो रामायण हो गया, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हो गई। यहां हर दिन एक द्रौपदी एक सीता उठती है हमारे समाज से उनके समाज में। हम क्या कर रहे हैं? आपके संबलपुर में भी लड़कियां गई हैं उनके घर, हमें खाना कुछ, किसी को दोष देने से, एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देने से, मुसलमानों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी गलती जब स्वीकार करेंगे तो मंदिरों में परिवर्तन, ये मंदिर वो है जगह जहां से परिवर्तन प्रारंभ होगा। परिवार के अंदर परिवर्तन लाना है तो मंदिरों में अपना काम वापस करना होगा। आप सब लोग के पास बहुत पावर है, आपके पास मंत्र का भी पावर है, भगवान के ज्यादा नजदीक है, और आपकी बात सारे यजमान सुनते हैं। आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। इसलिए हमें करना क्या है? संक्षिप्त में, मेरा समय हो गया, साप्ताहिक मिलन चालू कीजिए। आपके मंदिर में साप्ताहिक हनुमान चालीसा करेंगे। आपके 500 मीटर के रेडियस में जितने परिवार हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे मंगलवार को, शनिवार को, जो भी समय उस मंदिर में उचित है, वहां पर 100-200 यंग लड़कों को जमा करेंगे, वापस शस्त्र की शिक्षा देंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, छोटे छोटे बच्चों में संस्कार लाने का काम करेंगे। हर परिवार की महिलाएं आपके मंदिर में सामूहिक आएंगे, व्यक्तिगत नहीं, तभी लड़ पाएंगे उनसे। सबको मेरा आग्रह है, बैनर मैं बना के दूंगा आपके लिए। सब मंदिरों में एक ही बैनर लगेगा और उस बैनर में यह लिखा रहेगा कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए और आत्मसम्मान के लिए हफ्ता में एक बार 2 घंटा इस राष्ट्र के लिए देना है। मंदिर में इस समय से इस समय आइए और आप लोग का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियां तब बढ़ती है जब आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है। समाज का भरोसा आपके ऊपर है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है, उस मंदिर में ये लिखा रहेगा आपको आना है 1 घंटे के लिए, और उस 1 घंटे में आप मंत्रोच्चार करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र लोगों को बोलने के लिए कहेंगे, और एक साथ हनुमान चालीसा करके आगे बढ़ेंगे। जिस दिन यह हिंदू समाज हनुमान जी को श्राप मिला था, क्या श्राप मिला था? शक्ति बहुत थी, समय पर उसे याद नहीं आता था। एक उसको भालू चाहिए, जामवंत चाहिए। अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, एक उसे कृष्ण चाहिए, उसको याद दिलाने वाला, और याद दिलाने का काम करेगा सनातन सुरक्षा मंच। इसलिए हम जो भूल गए थे, हमें स्मरण हो गया है, हमें वही काम करना है जो हनुमान ने किया। और अब हनुमान बनने का समय आ गया। कोई हनुमान बनेगा, कोई बंदर बनेगा, कोई भालू बनेगा, और जिससे कुछ नहीं हो सकता वो छोटा सा चूहा का काम करेगा सेतु बंद बनाने में, और सेतु बंद को परिवार के साथ जोड़ना है। एक बार ये संबलपुर में यह आंधी चली तो भाइयों आपको भी पता है वह आंधी पूरा उड़ीसा राज्य में फैल सकती है। संबलपुर से चली हुई आंधी पूरे देश में फैला सकते हैं। इसलिए अब अपना समय आ गया। यह शताब्दी है तो हम हैं, नहीं तो आमर जन नाती और नातीर पुओ और तार पुओ सब डोरीगिरी जहां है 500 वर्ष आगु से सब डोरीगिरी हेटा बनबे, मुझे नाम नहीं धरबार गया। तो डरपो लोग बनते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो डरा कर रखते हैं। अरे क्षमा तो वो करेगा ना जो ताकतवर है, हमें कहना था वो क्षमा करूँ, हम कमजोर हैं, क्षमा क्या कर रहे हैं? और हमें लड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है। जब मेरी ताकत बढ़ेगी सामने वाला अपने आप शांत होकर चुपचाप बैठेगा। यही काम करना है। और इसके लिए क्या करना है आपको?
जब वो बच्चे आपके मंदिरों में आएंगे हफ्ता में, महापुरुषों की कहानी कहनी है, उनको भक्तों की कहानी कहनी है, इस देश का इतिहास बताना है, और एक ही बैनर के अंडर में, और अखाड़ा वापस चालू करेंगे। तो मंदिर अब हमारा केंद्र होगा, कोई जुलूस की जरूरत नहीं, हमारा हर मंदिर शक्ति केंद्र बनेगा। वापस वही संस्कार का केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। और शास्त्र की रक्षा करना है तो शस्त्र चलाना जिस दिन ये समाज भूल जाएगा तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपने शायद केरल की घटना देखी नहीं है, आपने शायद बंगाल का वो वीडियो वापस चला के देखिए, आपको पता चलेगा कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा है उन्होंने, क्योंकि हम कमजोर हैं। संबलपुर की घटना को कभी भूलना नहीं भाइयों। और जो अपमान होता है, जो व्यक्ति अपमान को याद रखता है, वो चाणक्य बन जाता है। आप सब लोगों को चाणक्य बनना होगा, इस नंद वंश का नष्ट करना होगा, चंद्रगुप्त की खोज करनी होगी। चाणक्य ने चुटिया तभी लगाई थी जब कहा कि इस वंश का नाश होगा। यहां सभी पुजारियों से मेरा अधिकार नहीं है, मैं तो आपका शिष्य हूं, लेकिन मैं कहूंगा अंदर में प्रण होना चाहिए कि जब तक संबलपुर की शांति वापस नहीं आएगी, जब तक सारी यात्राएं नहीं होंगी, हमारी चुटिया बंद नहीं होगी। चाणक्य बनना होगा। इसके लिए ठीक है आपने हनुमान जयंती बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ गणेश पूजा होती है, आपके यहाँ दुर्गा पूजा और जोर से होती है, क्या उसका विसर्जन हम साथ में नहीं कर सकते? उसकी योजना नहीं करनी चाहिए? हम टुकड़े टुकड़े में बटेंगे, अपने आमोद प्रमोद में बटेंगे, तो इस देश का जो हुआ और जल्दी घटेगा। और फिर अपने आप को सनातनी मत कहिएगा। एक स्लोगान सभी पंडित लोग अपने यजमान को जो भी आते हैं, क्योंकि आपके वहां वो बैनर लगा होगा, आपकी अनुमति से उनको कहना है मंदिर को अगर बचाना है, पुजारी को बचाना है, पुजारी संस्कृति को बचाना है, हमारे शास्त्रों को बचाना है और देश को बचाना है, 1-2 घंटा हफ्ता में, अरे जो घर में आप पूजा करते थे सिर्फ वो पूजा को अपने पास के मंदिर में जाकर करना है। इतना मेरा निवेदन है। सनातन सुरक्षा मंच आपके साथ खड़ा है। हम सनातन हैं, रहेंगे, लेकिन तब जब हमारी भूले बिसरी बातों को याद करके फिर से जागेंगे, और डरना किसी से नहीं है। नमस्कार, पंडित जी लोग को प्रणाम। मैं अगर भाव में कोई बात ऐसा कह गया जो मुझे पंडित जी पुजारियों को नहीं कहना चाहिए, तो मुझे क्षमा मत कीजिएगा, उसका पाप मुझे लगने दीजिए, मुझे वो पाप स्वीकार होगा। अगर मैंने आपको कोई बात कही है, कम से कम भगवान तो मेरी बात सुनता होगा। अगर मैंने अपनी सच्ची भावना से कोई बात कही है और वो शब्द आपको चूक गए हो, तो मुझे क्षमा मत कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।